यहाँ पे वी विल हैव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो लेट अस विजुअलाइज देम. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, यू कैन सी दिस इज अ पल्स ऑफ कंप्रेशन. दीज आर कंप्रेशन पल्सेस. अगर मैं इसको पॉज करूँ यहाँ पे, ये कंप्रेशन पल्स है और इनके बीच में ये रैरिफैक्शन पल्स है. रैरिफैक्शन, कंप्रेशन में प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है और रैरिफैक्शन में प्रेशर ना लो हो जाता है. ओके अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रांसवर्स वेव के साथ, दे आर क्वाइट सिमिलर, जो हम ऑलरेडी विजुअलाइज कर चुके हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इस तरह की चीज़ होती है कि ना पार्टिकल वेव का जो मोशन है और पार्टिकल का ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इनको विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है. जैसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को साइड बाय साइड विजुअलाइज किया है. एज यू कैन सी ट्रांसवर्स वेव को विजुअलाइज करना बहुत सिंपल है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेवलेंथ का मतलब हो जाता है ये द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन. एयर ना इस रीजन में ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है, इस रीजन में एयर कम कंप्रेस्ड होती है. देखो तो नीचे वाला ग्राफ इस लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ का प्रेशर डायग्राम है बेसिकली. इस जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके प्रेशर का ग्राफ नीचे ड्रॉ किया है. तो सिंस ये वेव एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है, इसका जो मीन प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, मीन प्रेशर. तो यहाँ पे ये जो प्रेशर रहेगा इस पॉइंट पे अभी जो प्रेशर है वो क्या है, ज़ीरो बोल सकते हैं ना, ज़ीरो एम्पलीट्यूड, मतलब मीन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये वाला जो पॉइंट है इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऊपर है, यहाँ पे मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेयर के ऊपर है, ज़्यादा एटमॉस्फेयर से. ये मैक्स प्रेशर पॉइंट है, एंटी नोड प्रेशर. ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेशर है. और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर सबसे कम है, लोएस्ट प्रेशर, ये बीच वाला पॉइंट. यहाँ पे एयर, इसे बोलते हैं कंप्रेशन, इसे बोलते हैं रैरिफैक्शन. कंप्रेशन में प्रेशर मीन के ऊपर होता है, यहाँ पे क्या ये मीन है, मीन के ऊपर होता है. और रैरिफैक्शन में प्रेशर मीन के नीचे होता है. और इनके बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा गैस में वो मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा. अंडरस्टूड, मीन प्रेशर के ऊपर, मीन प्रेशर के नीचे. तो ये वाली जो लाइन है इक्विलिब्रियम लाइन, ये मीन प्रेशर डिनोट करती है. तो जब साउंड वेव गैस में लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रैवल करती हैं, दीज कुड बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, तब क्या होता है, प्रेशर के ना कंप्रेशन और रैरिफैक्शंस क्रिएट होते हैं इस तरह से. दैट इज़ व्हाट अ वेव इज़. वेव इज़ अ वेव ऑफ प्रेशर इन अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस. क्लियर. ये वाली जो लाइन है ये मीन प्रेशर डिनोट करती है, मीन प्रेशर. कंप्रेशन में जो प्रेशर है वो मीन के ऊपर होता है, रैरिफैक्शन में मीन के नीचे. अंडरस्टूड, ये समझना. ये हो गया प्रेशर का आइडिया. अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखोगे, कोई भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को देख लो. देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर आप अभी नहीं समझोगे कभी नहीं समझोगे. लेट मी लाइक इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज. अभी ये पॉइंट समझ लो. देखो एक पार्टिकल को देखो, ये एक सिंगल पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट, एसएचएम कर रहा है. ठीक है, तो एक पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऑसिलेट करता है, लेकिन वेव आपकी लेफ़्ट से राइट में ट्रैवल कर रही है. whereas a particle is just oscillating in its place. समझ में आ गया. लेकिन आगे पीछे हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. जैसे यहाँ पे आपने विजुअलाइज किया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है. देखो ये पार्टिकल देख लो, एंड वाला, सारे पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं बेसिकली. ये वही कर रहा है. ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है ना एसएचएम में. ये इस पार्टिकल की मीन पोजीशन हो गई है ना. यहाँ पे अभी क्या है, रैरिफैक्शन है, दिख रहा है रैरिफैक्शन. ये पार्टिकल की लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गई कंप्रेशन, 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 रैरिफैक्शन, कंप्रेशन, 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 रैरिफैक्शन, ऐसे. रैरिफैक्शन मतलब जब हमारी वेव्स नीचे जा रही हो. हाँ, जब पार्टिकल्स दूर दूर हो. कंप्रेशन मतलब कंप्रेस्ड है गैस.
ठीक है। या समझ में आ रहा है। अब ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट होता है इसे विजुअलाइज करना। हम लोग ना इसे विजुअलाइज करेंगे। स्टैंडिंग वेव्स पे आते हैं। अब देखो स्टैंडिंग वेव्स, ये आपकी स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। सेंटर रीजन देखो सबसे पहले, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, ये है फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक है ये, कंप्रेशन कंप्रेशन रेरिफेक्शन। सो ये बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन देखो, प्रेशर मैक्स प्रेशर मिन, प्रेशर मैक्स प्रेशर मिन। तो ये प्रेशर का एंटी नोड है बेसिकली, क्लियर। प्रेशर मैक्स मिन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, प्रेशर का एंटी नोड है, ओके। सिमिलरली अगर आप सेकेंड हार्मोनिक देखोगे वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये देखो कंप्रेशन, यहाँ देखो कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, यहाँ देखो कंप्रेशन रेरिफेक्शन। तो यहाँ जब कंप्रेशन होता है यहाँ रेरिफेक्शन होता है, दिख रहा है, यहाँ कंप्रेशन यहाँ रेरिफेक्शन, ओके। ये कंप्रेशन हुआ, यहाँ प्रेशर, ये प्रेशर का वेरिएशन प्लॉट किया मैंने, ओके, अंडरस्टूड, या दिस इज द आइडिया। अब अगर आप एंड पॉइंट्स देखोगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पाइप दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स। तो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये ओपन एंड है, यहाँ गैस फ्री टू मूव है, तो यहाँ पे प्रेशर का नोड होगा, यहाँ प्रेशर होगा मीन प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर का नोड होगा इस तरह से। और इसमें थर्ड हार्मोनिक और कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये ना कंप्रेशन ऐसे। बट आप देखोगे ये सब प्रेशर के नोड्स हैं, ओके। एंटी नोड, हाँ ये एंटी नोड है ना, ये भी नोड है प्रेशर का, डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज दो। ये प्रेशर क्यों नोड है, बहुत डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज, बट आप समझ सकते हो इसको। ये नोड बोल रहा है, वो प्रेशर का नोड, ठीक है। वहाँ कभी चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ कभी कंप्रेशन और सिर्फ रेरिफेक्शन हो रहा है। कहाँ पे? वो जो वहाँ पर है ना, वहाँ पर प्रेशर वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा ये, इस रीजन में? इस रीजन में तो प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा। देखो आप ऐसा याद रखो कि एक कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के बीच में एक नोड होता ही है। नोड को ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है विजुअलाइज करना, ऐसे कंप्रेशन और रेरिफेक्शन इजी होता है विजुअलाइज करना, नोड उसके बीच में होता है, लेकिन एक होगा ही, ओके। अब ना हम लोग इसी को ही यहाँ पे देखते हैं, ये सिमुलेशन में जैसे एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, ये आपका स्टैंडिंग वेव है, ये रहा। इसमें अगर इसको देखोगे, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव है। यहाँ पे 3 वेव देखो ये है लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवलिंग वेव, दिख रहा है, ये ट्रैवल कर रही है ना लेफ्ट से राइट। ये है मेरी जो साउंड आ रही है अभी आपको, मैं बोल रहा हूँ तो वेव निकल के ट्रैवल कर रही है ना, सो दिस इज़ अ ट्रैवलिंग वेव, ऐसी वेव जो होती है। फिर आती है नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव, ये फ्लूट के अंदर होती है, ऑर्गन पाइप जो आपने स्टडी किया था ना लास्ट टाइम, ऑर्गन पाइप ओपन एट 2 एंड्स, ओपन एट 1 एंड, ये ऑर्गन पाइप के अंदर होती हैं ये जो वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। ये वेव्स कैसे क्रिएट होती है, जब एक वेव लॉन्गे साउंड वेव जाके टकरा के वापस आती है, वो एटमॉस्फेयर से भी टकरा सकती है, एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उससे स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती हैं आपकी, जो हमने स्टडी किया ना स्टैंडिंग वेव्स का पूरा पार्ट, ठीक है। ओके हाँ, सो ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव में आप ध्यान दो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये प्रेशर का क्या है, ये प्रेशर का एंटी नोड है, एंटी नोड, ये वाला पॉइंट देखो, इसी को यहाँ पे सिमुलेट किया था,
ये वाला, ठीक है, ऐसे ही सिमिलर। ये प्रेशर का क्या है, एंटी नोड। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ भी, है ना, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ, नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा एग्जैक्टली। तो ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं उनको लेबल करने के दो तरीके हैं, एक तो प्रेशर के ग्राफ से या डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से। अगर आप ये वाला पार्टिकल देखोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है यहाँ, और प्रेशर का एंटी नोड है। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है और ये प्रेशर का नोड है। ओके, आप एंड पॉइंट्स देखो, वो थोड़ा सिंपल होंगे डिस्क्राइब करने के लिए। ये देखो, ये वाला पार्ट वो डिस्प्लेसमेंट का नोड है। देखो ये वाला पॉइंट, ये देखो, हाँ देखो, ये प्रेशर का नोड है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, डिस्प्लेसमेंट का ये एंटी नोड है। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो या शांत बैठो। एंड अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे, ये प्रेशर का क्या है, ये वाला पॉइंट सेंटर पॉइंट, ये प्रेशर का एंटी नोड है और ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? सो आपको क्या याद रखना है, जो प्रेशर का नोड होता है वो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड प्रेशर का नोड होता है। ठीक है, इट्स दी अदर वे राउंड। चलो अब यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हम लोग। या अब आप अगर यहाँ पे एक डायग्राम देखोगे, ऑर्गन पाइप का जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये डायग्राम यहाँ पे वेव आपकी टकरा रही है। देखो जैसे हाँ ये रहा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अगर हम लोग लेंगे, देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये प्रेशर का क्या होगा, ये पॉइंट, ये क्लोज्ड एंड जो है, ये प्रेशर का नहीं एंटी नोड होगा, क्योंकि यहाँ गैस का कंप्रेशन होगा ना, अच्छा खासा कंप्रेशन रैरिफैक्शन। देखो कंप्रेशन, गैस कंप्रेस हुई, रैरिफैक्ट, ये प्रेशर का एंटी नोड होगा और ये क्या होगा, प्रेशर का नोड होगा। समझ गए? और डिस्प्लेसमेंट का सोचो, हाँ नोड है प्रेशर का। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है गैस का, नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है ना, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा और ये फ्री एंड एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। अंडरस्टूड? दिस इज द आइडिया। क्लियर? 100% समझना है? अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आपका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का कि प्रेशर का? नहीं, डिस्प्लेसमेंट का। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ नोड है। ठीक है, क्लोज्ड एंड पे नोड कब होता है, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में। तो ये जो पीडीएफ है इसमें डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ दिए हुए सब। ओके, समझना है? हाँ, अभी हम लोग इसको थोड़ा और अगर जनरल टर्म्स में आप देखोगे, या अगर आप ये देखोगे ऑसिलेशन, सो ये रहा। ओके, ये है अ पाइप, दीज आर पाइप्स विच आर ओपन एट बोथ एंड्स। ये किसका ग्राफ है, ये प्रेशर के नोड्स हैं और ये डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड्स हैं। ये सेम ऑर्गन पाइप में सेम हार्मोनिक डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सेम ऑर्गन पाइप में सेम हार्मोनिक किया है, बट अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। ये प्रेशर का है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम है। समझ में है? चलो इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग।